ॐ कांसो स्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज 30 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार। भारतीय पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी। आज ही गंगा सप्तमी है। गंगा जी की उत्पत्ति आज ही मध्याह्न काल में हुई है। ज्योतिष के रहस्य के द्वितीय भाग में परिचय देने के पहले मैं आज का जो सुंदर सुयोग है, ये सुयोग बना है और ऐसी परिस्थिति में जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी की चपेट में आया है, जैसा मैं बराबर कहता आ रहा हूँ लगभग 1 वर्ष से कि 23 जनवरी 2020 से जो शनि मकर पर आएगा, जो आ चुका है अब, वह कई प्रकार के दोषों को लाएगा। इस समय शुक्र की भी स्थिति शुद्ध नहीं है, बृहस्पति बहुत शुद्ध नहीं है। इसका दुष्प्रभाव हम पूरे संसार में देख रहे हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जो फलित अंग है, मुहूर्त आदि को छोड़ करके वो निर्जीव पर नहीं सजीव पर विचार करता है। तो मैं उधर जाऊं, सबसे पहले ये जो अवसर है, सुंदर अवसर, इस अवसर का लाभ लेना हम सभी का धर्म है। बहुत से साधक इसमें इस रहस्य को श्रवण कर रहे होंगे। आज गुरु पुष्य योग है, परम पावन वैशाख का महीना, जिसमें सूर्य उच्च का वैशाख शुक्ल सप्तमी आज के दिन प्रातः 9:51 तक। इस समय मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ लगभग 5 बजे शाम को, हम अष्टमी में इस समय विचरण कर रहे हैं। गुरु पुष्य योग बड़ा पवित्र योग है। सप्तमी वशीकरण तिथि होती है और अष्टमी मोहन तिथि होती है। मैं कुछ रहस्यों को बताऊं उसके पहले हमारा धर्म है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न करने का। आइए गणेश जी और महालक्ष्मी जी का स्मरण करके आज के कार्य को आरंभ करें। यह रहस्य लेने के लिए और स्तुति करने के पूर्व मैं चाहूँगा जो भी साधक हैं वो सपरिवार जमीन पर बैठें, आसन बिछा करके, पालथी मार करके, और ज्ञान मुद्रा मतलब अंगूठे और तर्जनी उंगली को दोनों हाथ के मिलाना और भाव से सामने बैठें। सबसे पहले मैं लक्ष्मी विनायक गणपति के प्रयोग में हम सब गणेश जी और महालक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। इस ध्यान को मैं उच्चारण करूँगा, आप सब हाथ जोड़ें और मंत्रोच्चारण जो मैं करा रहा हूँ वो केवल साधक ही नहीं, पूरा परिवार, छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं वो भी भाव से करें। और अंत में मैं 5 बार एक मंत्र का उच्चारण कराऊंगा। सबसे पहले हम सब हाथ जोड़ें, श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी का ध्यान। ओम दंताभय चक्रवरौ दधानम
कराग्रगम स्वर्णघटम त्रिनेत्रम धृताब्जया लिंगितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीडे। जो दाहिने हाथ में दंत शंख लिए हैं, बाएं हाथ से अभय मुद्रा, चक्र धारण करने वाले गणेश जी और अपने हाथों में कमल व सोने का घड़ा धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी को हम सभी भाव से वंदन करते हैं। अब मेरे साथ में सभी 5 बार लक्ष्मी विनायक मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। मेरे भाई बहन, जीवन को सुखी बनाने के लिए बीच में आपत्तियां विपत्तियां आती रहती हैं कर्मों के अनुसार। अभी जैसे कोरोना की महामारी का संकट हुआ है, भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूरे मंत्रिमंडल ने बड़े अच्छे ढंग से सभी निर्णय लेकर के सारी व्यवस्थाओं को संचालित करवा करके एक स्वस्थ और विकासशील राष्ट्र की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। साथ में जितने भी डॉक्टर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी सुरक्षा बल के लोग हैं, वो सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे सरकारी तंत्र इतनी मेहनत कर रहा है मेरे भाई बहन, हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन जीवन को पूरे आनंद से जीना है। यह समय मिला है शक्ति को अर्जन करने का, और इसको पूरा हम भाव से जिएं, तभी जीवन में धन्यता होगी। मुझे किसी शायर की तो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहता है, ये जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, जिसमें न तो आज और न ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह है कि जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है। इसलिए आइए ज्योतिष के रहस्य को मैंने जो प्रथम भाग था पिछली बार, उसमें मैंने आपको ग्रहों से संबंधित परिचय दिया। 7 प्रत्यक्ष ग्रह, 2 अप्रत्यक्ष ग्रह, कुल 9 ग्रह। ये ग्रह हम सभी को नियंत्रित करते हैं। सूर्य से आत्म तत्व, चंद्रमा मन शक्ति को नियंत्रित करता है, मंगल सत्व रजस तमस तत्व को, बुध वाणी को, बृहस्पति प्रज्ञा मेधा धन के कुछ अंश, शुक्र भौतिक संसाधन धन आदि को, और शनि मनुष्य के सुख और दुख का नियंत्रण करता है। जैसा 23 जनवरी 2020 से शनि जो मकर पे आया है, मकर और कुंभ, इसमें ध्यान देना है। इस शनिजन्य दूषण को नष्ट करने के लिए भगवती महालक्ष्मी की कृपा, बहुत से साधक आराधना कर रहे हैं, उन पर भगवती की कृपा मिल रही है। थोड़ी सी बात को मैं यहां बताना चाहूंगा। ग्रह ये सब आकाश में स्थित हैं।
हमें छोटे छोटे तारे नजर आते हैं असंख्य। प्रथम राजा सूर्य, द्वितीय राजा चंद्रमा, ये हम सब प्रतिदिन आकाश में देखते हैं। और सौर जगत में सभी ग्रह एक परिधि में सूर्य के आसपास घूमते हैं। ये ग्रह स्थित हैं ऊपर, हम लोग देखते हैं ग्रह हैं, तारे हैं, इसमें पहचाने कैसे? किसी निर्मल रात्रि में आकाश को देखें तो बहुत से तारागण स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगे। उनमें दो तरह के होंगे, एक साधारण तारे और दूसरे ग्रह। जो साधारण तारे हैं आकाश में वे हैं जो स्वयं प्रकाशवान है। ऐसे तारागण रात्रि को में दीपक की लौ की तरह टिमटिमाते रहते हैं, अर्थात उनके प्रकाश की किरणें कम ज़्यादा नजर आती हैं। ये ग्रह नहीं, ये तारा है। ग्रह प्लैनेट्स, ये दूसरे प्रकार के एक ऐसे तारे दिखेंगे जिनका प्रकाश एक सरीखा रहता है, अर्थात वो टिमटिमाते नहीं, एक सरीखा प्रकाश रहता है। ये ऐसे दिखते हैं जैसे बिना लौ के अंगार, जिसका एक सरीखा प्रकाश दिखाई पड़ता है। ये ग्रह सूर्य के प्रकाश पड़ने से प्रकाशित होते हैं। इन्हें ही हम सब ग्रह कहते हैं। राहु केतु की गणना अप्रत्यक्ष ग्रह में कही गई है, वास्तव में ये है नहीं। इनको शैडो प्लैनेट्स भी कहते हैं, अर्थात आकाश में ये नहीं है, न तो इनका आकार है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है और चंद्रमा सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा की परिधि को चंद्र अपनी परिक्रमा से दो स्थान पर काटता है, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा की परिधि एक दूसरे को दो जगह काटती है। उनमें से एक बिंदु को कहते हैं राहु और दूसरे बिंदु को कहते हैं केतु। राहु को हम लोग असेंडिंग नोड भी कहते हैं और केतु को डिसेंडिंग नोड भी कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको ग्रह और तारा का परिचय बताया कि ग्रह और तारा में क्या मूल अंतर है। मैंने आपको इसलिए बताया कि हमें मूल जानकारी होनी चाहिए ये ग्रहों का परिचय। अब थोड़ा सा यहाँ एक परिचय देना पड़ेगा ध्रुव तारा के विषय में भी। ध्रुव तारा का परिचय इसलिए देना होगा कि इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ में आकाश में नक्षत्रों को पहचानने का कि पहले ध्रुव की पहचान कर लेना एक जरूरी पक्ष है, क्योंकि सब ग्रह आदि को नक्षत्र ध्रुव के आसपास घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ध्रुव की जो उत्तर दिशा में है, जिस प्रकार पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण ध्रुव है और पृथ्वी का झुकाव ध्रुव की ओर जमीन के धरातल से करीब 23°17 पर है, उसी प्रकार आकाशीय उत्तर ध्रुव भी नीचे के धरातल से ऊपर उठता हुआ सा दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार मध्य उत्तर में और उसके पास सप्तर्षि ग्रेट बियर, ये 7 तारे हैं। ये ध्रुव की परिक्रमा करते रहते हैं, जिससे ध्रुव तारे को पहचानना बड़ा सरल हो जाता है।
सप्तर्षियों के पास ही एक लघु वृक्ष होता है, उसको लिटिल बियर कहते हैं, जिसे लघु सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। कभी कभी सप्तर्षि तारागण नीचे की ओर रहने से दिखाई नहीं पड़ते, उसके विरुद्ध दिशा में बिल्कुल सीधा रहने से तारागणों का एक समुदाय दिखता है, जो अंग्रेजी के एम अक्षर के रूप में होता है और जिसे कश्यप मंडल भी कहते हैं। जो सप्तर्षि है, 7 तारों का झुंड, 7 महान महान ऋषि इन लोकों पे निवास करते हैं।